Hello students, once again we are on the same platform on Deepam Gyan Kranti, and today I bring Standard 10 Science Chapter 1 Chemical Reactions and Equations वीडियो नंबर 5। और आज के ये वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस 1.2 डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स के साथ। once again we will have one experiments in this video, and in this video I will cover 1.7 activity number and activity number 1.8. both the activities will be covered in this video. Students, before starting once again I am saying the same thing. if you like my video, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय एंड योर ओन यूट्यूब चैनल दीपम ज्ञान क्रांति। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, ओके लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस and video number 5, and here it is activity number 1.7. in this activity we are going to हम करने जा रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग। ओके, आप कहेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे अलग करेंगे? तो पानी में होता है 2H2O। क्या होता है पानी में? 2H2O होता है। और अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया जाए तो हम पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग कर सकते हैं। जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये आपको पता है, मैंने आपको इक्वेशन बैलेंसिंग किया था, तो 2 into 2 is equal to 4. इट मीन्स H के हमारे पास 4 रहेंगे और यहाँ पे भी 2 है, तो O के कितने रहेंगे? 2। तो इट्स मीन्स H2 प्लस H2 होता है और O2। जब इसका मतलब जब होता है, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर की जब हम पूरा जो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगुना मिलेगा। एक सिंपल थिंग है, आपको लॉजिकल याद रख लेना है। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट आई एम जस्ट शोइंग द फिगर एंड विच थिंग्स विल बी एडेड इन दिस एक्सपेरिमेंट यू मस्ट नो। ये एक्सपेरिमेंट में हमें क्या क्या ऐड करना है वो आपको याद रखना है। ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड 6 वोल्ट बैटरी। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज 9 वोल्ट बैटरी एज वेल। अगर दोनों नहीं है तो आपके घर में जो छोटा सा सेल है विच इज यूज्ड इन योर रिमोट कंट्रोल, इन योर वॉच, ओके 1.5, उसका वॉट कितना रहता है? 1.5। यू कैन ज्वाइन ऑल दिस सेल्स एंड यू कैन मेक देम 6 वॉट्स। ओके, you need 6 watts battery cells. Okay, it is not needed, switch is not needed for you because it is just the 6 watt. Directly you can give the wires and that is in a cell. Okay, have you ever seen the cells? एक बाजू ऐसे होता है, यहाँ पे रहता है प्लस और यहाँ पे होता है माइनस। जो प्लस साइड रहती है, ये जो है प्लस साइड, वो रहती है एनोड। प्लस साइड को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। माइनस साइड को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। यहाँ पे ए है, एनोड में मिलता है ऑक्सीजन, या हो जाएगा एनोड में मिलता है ऑक्सीजन और कैथोड में मिलता है हाइड्रोजन। जहाँ पे हमारा माइनस वाला वायर जाएगा वहाँ हमें हाइड्रोजन मिलेगा, जहाँ पे प्लस वाला है वहाँ पे हमें मिलेगा ऑक्सीजन। और दूसरी स्टाइल से कैसे पता चलेगा किस में ऑक्सीजन है? जहाँ पे जो ये हमारा फिगर है आधा, देखो यहाँ पे दिखता है फिगर, इट इज जस्ट एन हाफ ऑफ दिस साइड। यहां से ये आधा है बिकॉज जहां पे माइनस है वहां पे हाइड्रोजन H2 2 बार मिलेंगे, ऑक्सीजन एक ही बार मिलेगा। ओके, तो ये यहां पे ग्रेफाइट क्या करना है? यू शुड हैव अ मग। ओके, आप जब नहाने जाते हो तो पानी के लिए मग लेते हो, तो ये मम्मी को बोलना नहीं है, आपको वो मग लेना है, नीचे आपको उसको होल कर देना है और ये छेद में आपको पेंसिल्स डाल देनी है। पेंसिल दोनों तरफ से स्लाइड कर दीजिए आप, तो उससे क्या होगा? तो आप डायरेक्टली वो वायर को ज्वाइंट कर सकते हैं अगर घर पे अगर कर रहे हो। लेकिन ये जो है हमारा जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है उसमें थोड़ी तकलीफ रहेगी कि क्योंकि हमें यूज करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट इज नॉट सो गुड फॉर आवर स्किन। ये हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। जब आप घर पे ये एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो यू शुड ऐड NaCl। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? NaCl is also behaves such like a sulfuric acid। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड
बिहेव करता है एक्सपेरिमेंट में, वैसे ही सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब होता है नमक जो है आपके घर में वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा और आपका जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है वो एक्सपेरिमेंट्स क्लियर कट होने वाला है। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, तो 2 पेंसिल्स है वो उसको ऐसे कर देनी है, छेद काट के उसको डाल देना है, उसमें थोड़ा बाहर रहेगा। ध्यान रखें कि नीचे से पानी नहीं निकल जाए, तो यहाँ पे आप रबर लगा सकते हो या कुछ दूसरा कुछ चीज लगा दीजिए। ओके, और फिर यहाँ पे जो पानी डाला है, ये पानी जो है वो क्या है, वाटर प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का पानी है। क्या है, वाटर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। व्हेन वी आर जस्ट पुटिंग अवर, ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, व्हेन वी आर जस्ट पुटिंग अवर टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे लिखा है सिर्फ आपको टेस्ट ट्यूब डाल देनी है, तो वो पानी से बड़ा होना चाहिए। लेकिन कौन सा पानी, द सेम वाटर विच इज यूज्ड हियर इन योर मग, आपके मग में जो पानी आपने यूज किया है वही आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है। और अगर ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, मान लीजिए कि मैंने ये टेस्ट ट्यूब बना डाली, तो ये जो टेस्ट ट्यूब है उसको मैंने भर लिया, फिर ऐसे उंगली करके ऐसे डाल देना है पेंसिल के अंदर से। ठीक है, तो आप वो कर दीजिए क्योंकि पानी निकलना चाहिए नहीं। अगर वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड है तो यू शुड वेरी केयरफुल, it might be possible that it will be harmful. Before starting our experiment, because this experiment will be done with extra strict, because today we are going to make this experiment with what it call क्या बताए, एनिमेशन से करने वाले हैं। बिकॉज मेरे पास भी, क्योंकि ये कोरोना वायरस है तो मुझे भी ये बैटरी नहीं मिली है, तो बैटरी नहीं है तो फिर ऐसे करना पड़ा। तो पहले चालू करने से पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टेक अ प्लास्टिक मग, तो ये हमने मग ले लिया, उसको छेद करना है। ड्रिल 2 होल्स इन द बेस ऑफ द एंड फिट रबर स्टॉपर्स, आपको रबर स्टॉपर्स लगाने हैं क्योंकि पानी नहीं निकल पाए। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोलोड्स, ये जो है बहुत बड़ा नाम है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, तो आपको पेंसिल डाल देनी है इन दिस रबर। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स ऑफ 6 वॉट बैटरी, उसको क्या करना है, 2 वायर देने हैं, इलेक्ट्रिक डायरेक्ट बैटरी से देने हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर, यहाँ पे सिर्फ वाटर लिखा है, तो ये जो वाटर है वो यहाँ पे जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाला पानी है वही लेना है आपको। अगर आपने NaCl लिया है तो वही लीजिए, ठीक है। एंड इनवर्ट देम, इनवर्ट का मतलब होता है उल्टा करके डाल दीजिए ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ये हमारे जो इलेक्ट्रोड्स है उस पर डाल देने, उसका मतलब होता है हमारे पास जो ग्रेफाइट है पेंसिल में से निकाला, अगर पूरी पेंसिल है वो दे देना है। You will observe the formation of bubbles. Okay, what is the observation? Okay, आप यहाँ पे देखेंगे formation of bubbles and this bubble shows that it is hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ये जो हमारा ऑब्जर्व इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो वॉल्यूम रहेगा दोनों तरफ, तो ये मैंने पहले बताया, क्या एक समान रहेगा क्या नहीं, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। Once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully. हमें उल्टा करके निकालना है, नीचे ऐसे ये जो हमें लगा देना है। Otherwise what happen? Gas will be out of our control and it will be in the air and we can't observe. जो हमें ऑब्जर्व करना है, टेस्ट दिस गैसेस, हमें ये करना है। ओके, उसको जला के करना है, तो ये देखेंगे। बर्निंग विद ब्रिंगिंग द बर्निंग कैंडल, हमें कैंडल भी चाहिए, यहाँ पे बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वेन एवर यू आर जस्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट लाइक दिस यू विल हैव द हेल्प ऑफ योर टीचर, आपके एल्डर्स होने चाहिए तभी आप कीजिए। अगर करना है तो NaCl का प्रयोग कीजिए। लेट्स स्टार्ट, इजीली स्टार्ट हो जाएगा ना। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे चालू करने से पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये एनिमेटेड है, तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास 9 वॉट की बैटरी है। आप यहाँ पे 6 वॉट भी ले सकते हैं, हमारी बुक में लिया है 6 वॉट, मैं 9 वॉट लिया है। ये स्विच की कोई ज़रूरत नहीं है अगर घर पे प्रयोग कर रहे हैं, सीधी आप दे दीजिए। यहाँ पे मैंने पहले किया प्लस है, वहाँ पे A रहता है, इट मीन्स एनोड, ये जो है एनोड पार्ट रहेगा। जहाँ पे माइनस है वहाँ पे मिलेगा कैथोड, और ये A से मिलता है क्या, ऑक्सीजन, और कैथोड से मिलता है हाइड्रोजन। एक बाजू का याद हो जाएगा तो दूसरी बाजू का ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाने वाला है। अब जब हम यहाँ पे पावर चालू करेंगे तो यहाँ पे यू कैन सी सम बबल्स एंड आफ्टर व्हेन दिस बबल्स आर कमिंग आउट यू कैन सी दैट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ ऑफ द एलिमेंट्स आर डिपार्टेड, दोनों क्या होगी वहाँ से अलग होने चालू हो जाएंगे। ओके, लेट्स सी दैट यहाँ पे कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पे पानी में टेस्ट ट्यूब उल्टा करके डाल रहे हैं, ये पानी कौन सा है, द सेम वाटर इज यूज्ड हियर। ओके, ये पानी ही लेना है आपको, और ये आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें डाइल्यूट क्या है,
तो इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, चालू करते ही ये टेस्ट ट्यूब डाल दिया और टेस्ट ट्यूब डालने के बाद आपको पता चल गया कहाँ पे टेस्ट ट्यूब डाली है, तो यहाँ पे जहाँ पे हमने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के लिए इलेक्ट्रोड्स के तौर पे क्या लिया है हमने, ग्रेफाइट, और हमारे पास पेंसिल रहेगी। ठीक है, तो हम चालू करते हैं, तो हमने डाल दिया। अभी बैटरी देते हैं हम यहाँ पे, देखो बैटरी जो दिया तो आप देख सकते हैं बैटरी से अभी यहाँ से हम करंट पास करेंगे। क्या पास करेंगे, करंट पास करेंगे। तो आप यहाँ पे जो देखो आप करंट पास हो रहा है देख सकते हो, तो यहाँ पे बबल्स यू कैन सी, आप बबल्स देखोगे। ओके, दो बबल्स देखोगे तो पूरा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक साथ में मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी डिपार्टेड, वहां से अलग होना चालू हो जाएगा। देखो जब हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स एक साथ जुट हो गए, क्योंकि हमारे पास रहेंगे H4 और O2, इट मीन्स हमारे पास रहेंगे HK2 प्लस H2, यहाँ पे O2, तो यहाँ पे H मिल गए तो एक बन गया, तो यहाँ पे एक मिल गया, तो यहाँ पे बाकी है। जब ऐसे ही O को O मिलने वाला है, मीन्स OB प्लस O मीन्स O2 बनेगा, तो एक यहाँ से हमें मिल जाएगा। देखिए आप, ठीक है, तो जैसे पावर मिलेगी, यहाँ पे मैंने बैटरी डाल लेनी है। आपको जरब से करने के लिए डायरेक्ट AC वायर डालना नहीं, AC DC डालना नहीं। एक यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो हमने स्टॉप कर दिया। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, तो देख लीजिए आप, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 1/2 है, किससे, हाइड्रोजन से 1/2 है। Why? You can understand. And after completing this experiment, we should have to take out this test tube. Okay, putting your thumb downside, and after taking out it, आप जब बाहर निकालते हो वहां पे आपको जलाना है। तो क्या होता है, अगर आपने पहले ये निकाली है द टेस्ट ट्यूब विथ एन ऑक्सीजन, ओके, उसको अगर आप जलाओगे तो इट विल बी ब्लास्टेड एंड वेरी क्विकली इट विल बर्न। बहुत झड़प से वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। आपको सिर्फ आवाज सुनाएगी। ओके, तो ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक, किसकी, ऑक्सीजन। व्हेन वी आर जस्ट टेकिंग आउट द टेस्ट ट्यूब, पुटिंग अवर थंब लाइक दैट, एंड जब हम इसको यहाँ से जलाएंगे तो ये ब्लास्ट के साथ वो जल जाएगा। व्हेन you are just taking out that test tube of the hydrogen element, the same thing will be happen as soon as you are just putting the flame। आप जैसे भी फ्लेम को करोगे यहाँ पे भी ब्लास्ट के साथ फ्लेम हो जाएगा। बट डिफरेंस इज दैट द फ्लेम ऑफ हाइड्रोजन इज विथ ब्लू कलर। कौन से कलर के साथ मिलेगी आपको, ब्लू कलर्स के साथ। एंड यू कान सी ओवर द कलर ओवर हियर, it is like a yellowish, a little yellowish, and it is a blue, and that is why you can understand that the flame with a blue is hydrogen and the flame with yellowish is an oxygen. Understood, student? It is an experiment to with electrolysis of water using dilute sulfuric acid. आपको किससे करना है घर पे, आपको करना है NaCl से, मीन सोडियम क्लोराइड से ही करना है। अगर करना है सल्फ्यूरिक एसिड से तो आप टीचर को लेके आइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने एक्टिविटी 1.7 कंप्लीट कर लिया है। अब जाएंगे एक्टिविटी नंबर 1.8 पे जाते हैं, और यहाँ पे हमें चाहिए सिल्वर क्लोराइड। क्या लेना है आपको, सिल्वर क्लोराइड लेना है। और चाइना डिश जो रहती है, चाइना डिश कहाँ से मिलेगी आपको, आप जब चाय पीते हो तो आपके वहाँ जो है वो डिश सॉस है, उस सॉस है, उसको क्या कहते हैं, चाइना डिश कहते हैं। वो आप घर पे कर सकते हो, लेकिन यू शुड नॉट हैव सिल्वर क्लोराइड एट होम, सो दैट यू कैन नॉट डू दिस एक्टिविटी एट होम। क्या करना है एक्टिविटी, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। व्हाट इज द कलर, आपको इसका कलर क्या करना है, चेक करना है। Okay, as it is the silver chloride, the name it is silver, it must white। ये क्या होगी, white ही होने वाली है। Place this china dish into the sunlight for some times, और ये हमें ऑब्जर्व करना है। Observe the color of the silver chloride after some time। Sometimes के बाद क्या हो जाता है, अगर आप देखोगे, ये साइंटिफिक रीजन नहीं है, अगर आप बाहर निकलते हो तो क्या होता है, सनलाइट के होने से कारण हमारी जो स्किन होती है ब्लैक हो जाती है। तो ये व्हाइट भी थोड़ा ब्लैक हो जाए, तो व्हाइट ब्लैक होता है, क्या बन जाता है, तो ये बन जाएगा ग्रे। ये याद रखने के लिए है, बाकी ये होता नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड
हमारा जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड है टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, वो सनलाइट में क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है, जैसे हमारी स्किन काली हो जाती है ना, वैसे ही काला हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। ये जो है याद रखना, इट इज अ डीकम्पोजिशन। वेन एवर इट इज डीकम्पोजिशन, जब डीकम्पोजिशन होता है तो उसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कहाँ गई पेन, तो एनर्जी वो रहती है, वो एब्जॉर्ब होती है। और आपको याद रखना है, जो जिस चीज में रिएक्टेंस जो है वो क्या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसको क्या कहते हैं, उस घटना को एंडोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक आगे बढ़ गए, उसमें क्या होती है, तो उसमें जो एनर्जी है बाहर निकलती है, बराबर है ना। और इसमें जो है एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, आपको याद रखना। और ये जो है वही है, क्या है, तो ये जो है एंडोथर्मिक एक रिएक्शन है, आपको याद करना है। डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर 2AgCl, इट मीन्स सिल्वर क्लोराइड। इसका मतलब क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। एस का मतलब होता है सर, अगर हम सनलाइट, इट मीन्स एनर्जी ऑब्जर्व होती है। सनलाइट में क्या होती है, एनर्जी होती है, तो क्या मिलेगा, Ag, इट मीन्स सिल्वर हमें मिलेगा, वो भी सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। और क्या मिलेगा दूसरा, तो क्लोराइन वो गैस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में मिलेगा, गैस फॉर्म में। तो ये जो है डीकम्पोजिशन है, और ये डीकम्पोजिशन में क्या होती है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, इसके लिए हम उसके क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एंडोथर्मिक। क्या कहेंगे, एंड सिल्वर ब्रोमाइन ऑल्सो। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, वो जो पहले आपने कैमरे देखे होंगे, उसमें रोल आता था, तो ये रोल फोटो खींच के आपको उसको धुलाई के लिए देना पड़ता था। तो ये धुलाई बाद में जो उपयोग में आता है वो क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे, वो भी ऐसे ही बिहेव करता है। इट मीन्स व्हेन इट इज डिकम्पोज, इट नीड्स सनलाइट और एनी एनर्जी फॉर्म, उसको एनर्जी फॉर्म चाहिए। तो 2AgBr, इसका मतलब होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अगर हम इसको सनलाइट में रखेंगे, इट मीन्स इट विल ऑब्जर्व द सनलाइट और एनर्जी, एंड हमें क्या मिलेगा, Ag एंड Br, ब्रोमाइड। ओके, Ag का मतलब रहेगा सिल्वर और Br का मतलब रहेगा ब्रोमाइड। The above reactions, और ये ऊपर की जो reactions है used in a black and white photography, ये जो रिएक्शन है दोनों की बात नहीं होती, यहाँ की बात होती है। इन लोगों ने दिखा नहीं है क्लियर कट, आपको याद रखना है सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन है वही फोटोग्राफी में काम आएगी। What form of energy is causing this decomposition reaction? तो ये डिकम्पोजिशन में कौन सी एनर्जी उपयोग में आई। We have seen that the decomposition reaction is requiring, उसको क्या चाहिए, एनर्जी, उसको एनर्जी चाहिए, either in the form of heat, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप किसी भी फॉर्म में डाल सकते हैं। उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज किया है, आगे का एक्सपेरिमेंट आपने देखा। एंड ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स है उसको तोड़ देता है। वहां पे रिएक्टेंट्स को तोड़ के हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग मिल गए। रिएक्शंस इन विच, यह आपको पूछा जा सकता है, या आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर याद रखनी है। व्हाट इज एंडोथर्मिक एंड व्हाट इज एक्सोथर्मिक, दोनों आपको ये याद कर लेना है। रिएक्शंस इन विन एनर्जी, सॉरी, इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जो रिएक्शन में एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं हम लोग, इट इज नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी आपकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलेंगे, गुड बाय।